नमस्कार दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर कर लें। आज मैं आपको होली के त्यौहार के बारे में बताऊंगा। ये कहाँ कहाँ पे मनाया जाता है, होली के साथ कौन सा पुरातन इतिहास जुड़ा हुआ है और इसको किस तरह से मनाते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक भारतीय त्यौहार है। ज़्यादातर ये भारत और नेपाल में मनाया जाता है और कुछ ऐसे देशों में भी मनाया जाता है जहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार कहा जाने वाला ये त्यौहार पारंपरिक रूप में 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका जलाई जाती है, इसे होलिका दहन भी कहते हैं, और दूसरे दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और इसे कई नामों से बुलाया जाता है। कई जगह पर इसे धुरडी, कहीं धुलेड़ी, धुरखेल या धूलिवंदन आदि कहा जाता है। कहते हैं लोग पुरानी दुश्मनी, पुरानी शत्रुता को भूलकर आज के दिन एक दूसरे को गले लगाते हैं और होली खेलते हैं। दोपहर तक रंगों से होली खेली जाती है और उसके बाद नहा धोकर लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं और मिठाइयाँ वगैरह देते हैं। होली का इतिहास। होली भारत का प्राचीन त्यौहार है। बसंत ऋतु में मनाए जाने के कारण इसे बसंत उत्सव और काम महोत्सव भी कहा जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों में भी इस पर्व का प्रचलन था, लेकिन अधिकतर यह पूर्वी भारत में ही मनाया जाता है और अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में भी इसका उल्लेख मिलता है, जैसे नारद पुराण और भविष्य पुराण। बहुत सारे मुस्लिम कवियों ने भी अपनी रचनाओं में इसका उल्लेख किया है। होली केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी मनाते हैं। सबसे प्रमाणिक इतिहास की तस्वीरें मुगल काल की मिलती हैं, जिसमें अकबर का जोधाबाई और जहांगीर का नूरजहां के साथ होली खेलने का वर्णन मिलता है। इसके अलावा अलवर संग्रहालय के एक चित्र में जहांगीर को होली खेलते हुए दिखाया गया है। इतिहास में वर्णन है कि शाहजहां के ज़माने में होली को ईद गुलाबी या आब पाशी, रंगों की बौछार कहा जाता था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में प्रसिद्ध है कि होली पर उनके मंत्री उन्हें रंग लगाने जाया करते थे। इसके अलावा प्राचीन चित्रों, मंदिरों की दीवारों पर इस उत्सव के चित्र मिलते हैं। विजयनगर की राजधानी हम्पी के चित्रफलक पर होली का आनंददायक चित्र उकेरा गया है। इस चित्र में राजकुमारों और राजकुमारियों को दासियों सहित रंग और पिचकारी के साथ राज दंपति को होली के रंग में रंगते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि पुरातन समय में भी होली मनाई जाती थी। कहानियाँ। होली के त्यौहार के साथ बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद की। कहा जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बलशाली असुर था। उसे अपने बल पर अहंकार था और उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर पाबंदी लगा रखी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद एक ईश्वर भक्त था, वो ईश्वर की भक्ति करता था, लेकिन हिरण्यकश्यप को ये पसंद नहीं था, तो उसने उसको कठोर दंड दिए। एक बार उसे पहाड़ी से नीचे फेंका गया, लेकिन वो बच गया
एक बार उसे कुएं में फेंका गया, वो फिर भी बच गया। उसे सांपों के आगे फेंका गया और हाथी के आगे भी फेंका गया, लेकिन हर बार उसे ईश्वर ने बचा लिया और उसने भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, जिसको वरदान प्राप्त था कि वो आग में भस्म नहीं हो सकती थी। इसलिए हिरण्यकश्यप ने उसे आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए। होलिका ने ऐसा ही किया, लेकिन इस आग में होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। इसलिए इसे होलिका दहन कहते हैं। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। लोगों का मानना है कि इस दिन से होली के त्योहार की शुरुआत हुई। प्रहलाद की कथा के अलावा और बहुत सारी कथाएं इसके साथ जुड़ी हैं, जैसे राक्षसी ढूंढी, राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म की कई कहानियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि होली में रंग लगाकर नाच गाकर लोग शिव के गणों का वेश धारण करते हैं तथा शिव की बारात का दृश्य बनाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रासलीला की और रंग खेला था। इस तरह से लोगों का अलग अलग तरह से मानना है कि होली का त्यौहार कैसे प्रारंभ हुआ। होलिका दहन के दिन सार्वजनिक स्थानों पर लकड़ी इकट्ठी की जाती है और उसके साथ गोबर के उपले भी लगाए जाते हैं और दिन ढलने पर ज्योतिषियों द्वारा निकाले गए मुहूर्त पर होलिका दहन या होलिका दहन किया जाता है और इस आग में नई फसल की गेहूं की बालियां और चने के होले को भी भूना जाता है। होलिका दहन समाज की समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक है। होली के अगला दिन, जिसे खेलने वाली होली कहते हैं, और एक दूसरे को लोग रंग लगाते हैं और बच्चे भी पिचकारियों में रंग भरकर मनोरंजन करते हैं और एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं। होली के दिन घरों में खीर, पूड़ी और पूड़े और अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। इस अवसर पर मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं, जिसमें गुजिया का स्थान महत्वपूर्ण है। कांजी, भांग और ठंडाई इस पर्व के विशेष पेय होते हैं, पर ये कुछ ही लोगों को भाते हैं। भारत में होली उत्सव अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। ब्रज की होली आज भी सारे देश के आकर्षण का बिंदु है। बरसाने की लठमार होली काफी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार मथुरा और वृंदावन में भी 15 दिनों तक होली का पर्व मनाया जाता है। हरियाणा में धुलंडी में भाभी द्वारा देवर को सताए जाने की प्रथा है। बंगाल की ढोल यात्रा चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के रंग पंचमी में सूखा गुलाल खेलने, गोवा के शिमगो में जुलूस निकालने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा पंजाब में होला मोहल्ला के रूप में होली मनाई जाती है और नेपाल में भी होली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। आजकल होली आधुनिकता के रंग में रंग गई है। इस दिन लोग एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं और होली के दिन एक दूसरे को कई तरह के रंग लगाकर मनाते हैं। आजकल कुछ गलत चीज़ें इसमें शामिल हो गई हैं। कुछ लोग कुछ ऐसे रंग लगा देते हैं जिससे कि हमारी स्किन को, हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। होली में शुद्ध रंग ही लगाने चाहिए जिससे कि किसी तरह का शरीर को कोई नुकसान ना हो। और कुछ लोग शराब पी करके हुड़दंग करते हैं, ये भी एक त्यौहार के लिए बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
हर एक त्योहार को प्रेम भावना से मनाना चाहिए। ऐसे तरीकों से नहीं मनाना चाहिए जिससे कि लड़ाई झगड़े हुड़दंग हों, जिससे किसी को कोई कष्ट या दुख तकलीफ हो। तो दोस्तों, ये थी होली के त्यौहार की जानकारी। अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।